बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर शाहसवार यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गर्मियाँ जहाँ अपने साथ और बहुत सी सौगातें लेके आती हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होती है गर्मियों की छुट्टियों की। तो इस साल तो गर्मियों की छुट्टियाँ 25 मई 2024 को ही हो गई थी। पहले तो जून में होती हैं, इस बार एक हफ़्ता पहले हो गई थी क्योंकि पंजाब हीट वेव की ज़द में था। तो गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही एक बहुत ही जो अहम चीज़ जो बच्चों को मिलती है वो होती है गर्मियों की छुट्टियों का काम, जिसको समर टास्क भी कहा जाता है। और बच्चे अपने हिसाब से उसको प्लान करते हैं। कुछ बिल्कुल शुरू में ही कोशिश करते हैं कि सारा काम ख़त्म किया जाए और उसके बाद सैर व तफरीह पे निकला जाए, और कुछ बच्चों ने छुट्टियों के शुरू में सैर व तफरीह करना होती है और उसके बाद आके आराम से अपना काम करते हैं। बहरहाल ये हर एक का अपने हिसाब से वो इसको एडजस्ट करते हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा हम आपको एक अनोखी बात बताने जा रहे हैं। इस दफ़ा गर्मी की छुट्टियां हुई, पूरे पंजाब में हुई, लेकिन तहसील जेहलम में जहाँ पे तालिब इल्मों को छुट्टियों का काम मिला, उसके साथ साथ टीचर्स को भी छुट्टियों का काम दिया गया। और ये एक सर्कुलर जारी किया गया डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मेन एंड वेमेन की तरफ से, और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को कहा गया कि तमाम टीचर्स और हेड टीचर्स को ये हदायत करें कि वो जहाँ पे दूसरे कुछ लेसन प्लान्स वो करेंगे, उसके साथ साथ वो कुछ फ़िल्में भी देखेंगे। तो उनको फ़िल्में देखने का काम दिया गया है इन गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सर्कुलर जो है ये 30 मई 2024 को जारी किया गया। इन फिल्मों में कुछ फ़िल्में बॉलीवुड की हैं और कुछ हॉलीवुड की। और सर्कुलर में ये कहा गया है कि इन फिल्मों में टीचर्स को ये हेल्प मिलेगी, ऐसा मटेरियल मिलेगा कि वो अच्छे तरीके से टीचिंग कर सकेंगे और बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेंगे। अब वो फिल्म्स कौन सी हैं हम उसके बारे में आपको बताते हैं, और हर फिल्म का थीम भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आपको उन फिल्म्स के नाम नज़र आ रहे हैं। तो पहली फ़िल्म जो है वो है तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर जो है ये नाज़रीन खसूसी बच्चों के जो मसाइल हैं और उसकी काबिलियत के मुतल्लिक़ ये फ़िल्म है। और उसके बाद दूसरी फ़िल्म जो है बॉलीवुड की वो है हिचकी। इसमें मजूरी के बावजूद अज़्म और हौसले की मिसाल को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। तीसरी फ़िल्म ब्लैक है। ये एक लड़की की कहानी है जो नाबीना भी है और बहरी भी, लेकिन वो अपने टीचर की मदद से अपनी मुश्किलात पर काबू पाती है। चौथी फ़िल्म जो बॉलीवुड की है वो है आई एम कलाम। ये एक गरीब बच्चे की कहानी है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मुतासर होकर अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कोशिश करता है। और अगली फ़िल्म और आखिरी फ़िल्म जो बॉलीवुड से है वो है स्वेड्स। ये इसमें मरकज़ी किरदार जो था वो शाहरुख खान ने अदा किया था, और ये एक नासा के एम्प्लॉय की कहानी है जो अपने मुल्क की खिदमत के लिए वापस आता है। और जो हॉलीवुड से फ़िल्म्स वहाँ पे सर्कुलर में जिनके मतलब कहा गया है कि टीचर्स को कि वो उनको देखें, उसमें जो पहली फ़िल्म है वो है अ ब्यूटीफुल माइंड। इसमें जो नोबल इनाम याफ्ता थे माहिर इक़्तिसादियात जॉन नैश, ये उनकी सच्ची कहानी है कि एक जहनी बीमारी के बावजूद उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की। अगली फ़िल्म है फॉरेस्ट गंप। ये एक सादा से बंदे की कहानी है जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, मुश्किल मिजाज है और पूरी लगन से काम करता है और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करता है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये स्टीफ़न हॉकिंग जो मशहूर साइंटिस्ट है उनकी ज़िंदगी की कहानी है और ये भी बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। फिर वॉल-ई है। ये फ्यूचर में जो ज़मीन की सफाई करेंगे रोबोट्स, उनकी कहानी है और इसमें बुनियादी तौर पे जो माहौलियाती अहमियत है उसको उजागर किया गया है। अगली फ़िल्म है गुड विल हंटिंग। ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जो नौजवान है उसकी कहानी है जो अपनी माजी से भी लड़ता है और अपनी सलाहियतों का अदराक करता है। द ग्रेट डिबेटर्स, ये अगली फ़िल्म है। ये भी एक सच्ची कहानी है जिसमें कुछ डिबेटर्स हैं जो मुबाहसा करने वाली एक टीम है कि वो जीत के पीछे जो उनकी एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, इसमें उसको दिखाया गया है।
फिर अगली फ़िल्म स्पिरिट है। ये आज़ादी और दोस्ती की बहुत ही खूबसूरत कहानी है और इसमें ये कहानी एक जंगली घोड़े के गिर्द घूमती है। उसमें उस घोड़े की जिद्दोजहद को पेश किया गया है। और अगली जो फ़िल्म है जो टीचर से कहा गया है कि इसको देखें वो है अप। ये एक उम्रसीदा शख्स की कहानी है जो एडवेंचर का बड़ा शौकीन है और ज़िंदगी के नए मानी तलाश करता है। इसके बाद आखिरी फ़िल्म जो है वो स्पिरिटेड अवे है। ये एक एनिमेटेड फ़िल्म है, जापानीज़ फ़िल्म है और ये जादुई दुनिया में एक बच्ची की कहानी है और ये भी एक एडवेंचरस फ़िल्म है। नाज़रीन, अब ये सोशल मीडिया पे लोगों की तरफ से अब इस पे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है। कोई इस कोशिश को बहुत सराह रहे हैं कि इस तरह की ये नई सोच है, नई जिद्दत है और जहाँ से भी इल्म मिले उसको हासिल करना चाहिए। वो मूवी से मिल रहा है, वो हॉलीवुड मूवी से मिल रहा है या बॉलीवुड मूवी से मिल रहा है, इसके कोई ख़ास मानी नहीं है कि इल्म है जहाँ से भी मिले उसको ले लें। और इसकी मुखालफत में भी बहुत से लोग हैं कि अब टीचर्स को ये किन कामों के पीछे लगा दिया गया है कि वो फिल्म्स देखेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।